हम सभी लोगों को एक अच्छा इंसान बनना होता है, एक महान इंसान बनना होता है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना होता है। अब इस पूरी कहानी का एक पार्ट तो ये है कि हमें ये सब इसलिए बनना है क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उस काम को करने में अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बुक लिख रहे हो तो आपको बुक लिखने की प्रोसेस में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप इस प्रोसेस की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहते हो और एक बहुत अच्छा ऑथर बनना चाहते हो। दूसरा जो पार्ट है इस पूरी कहानी का वो है हम सभी लोगों को एक हीरोइक स्टोरी भी जनरेट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में अगर 5 करोड़ रुपए आज के आज आ जाएं और बाकी लोगों को पता ना चले कि वो 5 करोड़ रुपए कैसे आए, ये एक ऑप्शन आपके हाथ में। और दूसरा ऑप्शन आपके हाथ में कि आपके हाथ में आज 5 करोड़ रुपए आए और साथ में एक हीरोइक स्टोरी भी उसके साथ में है कि आपने कैसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करके, जब आपके पास में कुछ भी नहीं था, उनका सामना करके अल्टीमेटली आपने 5 करोड़ रुपए बनाए हैं। तो आप हमेशा दूसरी स्टोरी प्रेफर करोगे क्योंकि दूसरी स्टोरी में एक एलिमेंट है, दूसरी स्टोरी में बाकी जो सभी लोग हैं आपके आसपास के, वो बाकी सभी लोग कह पाएंगे कि भाई मान गए। जो हीरोइक स्टोरी, हमें हीरो क्यों बनना होता है? क्योंकि हम सभी लोगों को अंदर से एक क्रेविंग होती है, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस की, फीलिंग ऑफ अप्रूवल की। हम चाहते हैं कि बाकी सभी लोग बस एक बार ये कह दें कि मान गए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे दिमाग में हीरोइक स्टोरी से ही ये समझ में क्यों आता है कि सब लोग जब हम हीरो बनेंगे तभी हमें मानेंगे। ये आया है मूवीज और वेब सीरीज से। तो आपने देखा होगा मूवीज और वेब सीरीज में एक हीरो होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करता है, प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद में उनका सामना करता है, डट कर आगे बढ़ता है और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल बनता है। जब सभी लोग इस मूवी और या फिर वेब सीरीज को एक जगह पर देख रहे होते हैं, उनकी आंखों में उस हीरो के लिए एक फीलिंग होती है, वाह भाई मान गए। और हमारा माइंड सबकॉन्शियसली हमारे आसपास के लोगों की इस फीलिंग को कैच कर रहा होता है और वहां से हम डिराइव करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें मान जाएं तो हमें ऐसी ही एक स्टोरी अपनी रियल लाइफ में क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारा लॉजिक तो एकदम सही होता है, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ यहां पर हो जाती है। गड़बड़ क्या है? इस हीरो नैरेटिव को क्रिएट करते करते हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत डिसीजंस लेने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान किसी एक लड़की का कंधा बनता है तो उसके दिमाग में एक हीरो नैरेटिव चल रहा होता है कि एक बार बस ये लड़की मान जाए कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, और बस इस एक चीज का पीछा करते करते हम उस लड़की के कंधे बने रहते हैं। और वो लड़की जो बीच बीच में बहुत सारे ऐसे साइंस हमें दे रही होती है कि वो हमारे साथ में रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है। बिकॉज ऑफ दिस हीरो नैरेटिव जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, हम वो सारे के सारे साइंस इग्नोर कर देते हैं और इसकी वजह से हमारी जिंदगी में हमारा मेंटली काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। अगर आप इससे कनेक्ट नहीं कर रहे होगे तो आप इससे जरूर कनेक्ट करोगे। मान लो कि आप किसी डॉग को देखकर आपको बहुत ज्यादा प्यार नहीं आता है, लेकिन आप कोई ऐसी मूवी देख लेते हो जैसे कि चार्ली 777 जो मूवी है, उसमें जब आप देखते हो और वो एक हीरोइक जर्नी देखते हो, एट द एंड आपको पता चलता है कि अगर मैं इन डॉग्स को रखूंगा, क्योंकि उस इंसान को पूरी के पूरे थिएटर के लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो जब वो मूवी खत्म होती है तो हम इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और सिंस सारे लोग उस इंसान को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो हम भी ऐसी ही एक हीरोइक स्टोरी जनरेट करने के चक्कर में, इवन दो हम बहुत बड़े डॉग लवर्स नहीं है, इवन दो हम डॉग्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हैं, हो सकता है आप एक गलत डिसीजन ले लो और आप किसी डॉग को अपने घर में ले आओ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं उठाने वाले, बिकॉज ऑफ दिस हीरोइक जर्नी। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस हीरोइक जर्नी से रिलेटेड हमारे दिमाग में कितने सारे गलत नोशंस बैठे हुए हैं। उन गलत नोशंस को एक बार हम समझ लेंगे तो हम इस हीरोइक जर्नी को या तो अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसमें गलत डिसीजंस लेने से बच सकते हैं। जो पहला गलत नोशन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है वो ये है कि सक्सेस हीरोइक जर्नी से ही अचीव की जा सकती है। दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। बल्कि आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में जब अंदर झांकोगे तो आप देखोगे उनकी जो जर्नी है बाहर से जितनी भी हीरोइक दिख रही थी, अगर आप उनकी जर्नी में अंदर जाओगे और माइन्यूट डिटेल्स को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा उनकी जर्नी बिल्कुल भी हीरोइक नहीं है। और सिंस आप ये बिलीव करने लग गए हो कि सक्सेस हीरोइक जर्नी से ही अचीव की जा सकती है, इसलिए आप अपनी जर्नी को काफी हीरोइक बनाने की कोशिश करोगे। और हीरोइक जर्नी में क्या होता है, बंदा बहुत प्रॉब्लम्स में होता है शुरू। तो इवन दो आप उन प्रॉब्लम्स से बच सकते हो, लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स से बचोगे नहीं, उन प्रॉब्लम्स को बल्कि क्रिएट करने की कोशिश करोगे जिससे आपकी जो जर्नी है वो हीरोइक लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके फादर आपको उस बिजनेस में इनिशियल कुछ पैसा देने के लिए तैयार है, तो इवन दो वो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है, बट आप उस पैसे को हो सकता है इसी वजह से ना लो क्योंकि आपके फादर अगर आपको वो पैसा दे देंगे तो आपकी जो जर्नी है वो बिल्कुल भी हीरोइक नहीं लगेगी। आप हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इस बात पर छोड़ सकते हो क्योंकि आपने बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा हुआ है और आपके दिमाग में बैठ गया है कि अगर जिंदगी में असली स्ट्रगल करना है, जिंदगी में अगर हीरो बनना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो इन सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। क्योंकि आपने सबकॉन्शियस लेवल पर ये ऐसा बहुत सारा डेटा आपके दिमाग में गया है कि डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट हीरोज ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा हुआ है। जैसे कि मिल्खा सिंह का वो स्विमिंग पूल वाला जो सीन था, तो आप भी हो सकता है अपनी
प्यार करने वाली बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो जस्ट बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ हीरोइक स्टोरी इन योर लाइफ। हो सकता है बहुत टाइम तक एक गंदे से ओल्ड लैपटॉप को यूज करते रहो जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा कम है, इवन दो अगर आप थोड़े से पैसे बचाओ तो एक बहुत ही फास्ट लैपटॉप खरीद सकते हो, बिकॉज यू वांट टू शो कि आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हुई हैं और उस प्रॉब्लम से निकलकर आप सक्सेसफुल इंसान बने। हो सकता है आप बहुत टाइम तक शूज ना खरीदो, चप्पल में घूमते रहो। हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि चप्पलें पहनने के बाद, पैर छिलने के बाद ही आप एक असली हीरो कहलाओगे फ्यूचर में। बट हो क्या रहा है, आप इस पूरी प्रोसेस में आप एक्चुअली सक्सेसफुल ना बनने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जितनी भी चीजों को आप मना कर रहे हो, जैसे कि शूज हैं, जैसे कि एक अच्छा लैपटॉप है, हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड भी, जितनी भी चीजों को आप छोड़ रहे हो सकता है वही चीजें आपको सक्सेसफुल बनाने वाली। और होता भी है, अगर आप अच्छे शूज पहनोगे, फॉर एग्जांपल अच्छा लैपटॉप आपके पास में होगा, तो ये चीज आपको हेल्प कर रही होगी, क्योंकि आपके पैर दर्द नहीं करेंगे, आपके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने अच्छे प्रोसेसिंग लैपटॉप पे काम करोगे तो आपका काम करने का ज्यादा मन करेगा और काम ज्यादा स्पीड से होगा। एक्चुअल में यही चीज आपको सक्सेसफुल बनाएगी जिसको आप मना कर रहे हैं। दूसरा, हमारे दिमाग में ये बैठा रहता है कि आई नीड टू क्रिएट माई हीरोइक स्टोरी। जब हम जर्नी में होते हैं अपनी, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमें इस जर्नी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे जिससे ये जर्नी हीरोइक लगे। जब लोग इसे सुने तो उनको ऐसा लगे कि हाँ, क्या काम किया है, क्या हीरोइक जर्नी रही है। बट दैट इज नॉट ट्रू। जब हम अपनी कोई स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो हीरोइक बिल्कुल भी नहीं लगती है। बल्कि जितनी भी स्टोरीज आपने दूसरे लोगों के बारे में सुनी है, जितनी भी मूवीज लोगों के ऊपर बनी हुई है, वो स्टोरीज उन्होंने जानकर क्रिएट नहीं की थी, वो स्टोरीज किसी दूसरे इंसान ने उनके बारे में कही थी। तो हो सकता है आप अपनी पूरी जर्नी में निकल जाओ और आपको कुछ भी फील ना हो, फिर एक दिन एक ऑथर आपके पास में आए और बोले कि मुझे आपके ऊपर बुक लिखनी है, क्योंकि वो ऑथर आपकी उस जर्नी में वो स्टोरी देख पा रहा हो। आप कभी नहीं देख पाओगे, लेकिन वो ऑथर आपकी स्टोरी में उस स्टोरी को देख पाएगा, और वो ऑथर उस स्टोरी को और ज्यादा ग्लोरीफाई करके लिखेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे वो ग्लोरीफाई करके उन अप्स एंड डाउन्स को दिखाकर नहीं लिखेगा तो कोई भी उसकी स्टोरी को नहीं पढ़ेगा। इसलिए वो जानकर आपकी स्टोरी में से उन पॉइंट्स को उठाने की कोशिश करेगा, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा जिससे आपकी जर्नी काफी ज्यादा हीरोइक लगे। हो सकता है कल को कोई डायरेक्टर आपके पास में आए और आपके ऊपर कोई मूवी बनाने के लिए आपको कहे। हो सकता है कि कोई फ्रेंड ऐसा है जो ये समझ चुका है कि अगर कोई दूसरे दोस्त के बारे में अगर बात करना, तो उस दोस्त के बारे में इस तरह से बात करो जैसे वो कोई हीरो है। इसकी वजह से उस आपके फ्रेंड की बातें बाकी लोग सुनते हैं, क्योंकि वो काफी इंगेजिंग स्टोरी लग रही है। इसलिए वो फ्रेंड जब भी आपके बारे में बात करेगा फ्यूचर में, तो वो ऐसे बात करेगा जैसे आप कोई हीरो हो। यहां पर बाकी लोग आपकी स्टोरीज क्रिएट करते हैं, तो कभी भी अपनी स्टोरीज खुद क्रिएट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, बहुत वियर्ड लगेगा। तीसरा गलत नोशन ये बैठा हुआ है कि इट फील्स लाइक अ मूवी। मान लो कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और आप अपनी हीरोइक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी जो जर्नी है, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसमें आप कुछ खो रहे हो, कुछ पा रहे हो, उस जर्नी में आपको काफी हेरोइक फील होगा। वो जर्नी आपको मूवी की तरह लगेगी। दिस इज नॉट ट्रू। वो जर्नी आपको बिल्कुल भी मूवी की तरह नहीं लगेगी। आपको हर दिन ऐसा लगेगा जैसे डे टू डे दिन निकलता है, एक नॉर्मल सा दिन जिसमें आप कुछ हल्का सा काम कर रहे होते। तो आपकी हीरोइक जर्नी में जब आप अंदर होगे, आपको बिल्कुल भी हीरोइक फील नहीं होगा। लेकिन जब दूसरे लोग आपकी जर्नी के बारे में पढ़ रहे होंगे, किसी और के मुंह से सुन रहे होंगे, तो उनको ऐसा लगेगा जैसे आपने काफी हीरोइक जर्नी, काफी एडवेंचरस लाइफ जी हुई है। और चौथा, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हीरोइक जर्नी है जो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, इससे एक्चुअल में आपकी हेल्प हो रही है, इससे आप हो सकता है काम करने के लिए मोटिवेट हो रहे हो, या फिर जो भी आपके दिमाग में नोशन पड़ा हुआ है। बट द ट्रुथ इज एक्चुअली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, उनको एक्चुअल में सक्सेसफुल बनना होता है, लेकिन वो इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी रील्स डालते हैं और उन रील्स से उनको एक्चुअली कोई कमाई नहीं हो रही होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स डालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो रील्स डालते हैं तो बाकी लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बाकी लोग उनको हीरो समझ रहे होते हैं। उनकी डीप डाउन की जो फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन है, क्रेविंग फॉर अप्रिसिएशन है, वो शांत हो रही होती है। बट इस प्रोसेस में उनका नुकसान क्या हो रहा है? वो इंसान अपने एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो जो टाइम उसे अपने एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर देना चाहिए था, वो टाइम हो सकता है वो इन चीजों को क्रिएट करने में लगाएगा, जिन चीजों में वो हीरो तो शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में बाकी लोगों की हेल्प नहीं हो रही। एक्चुअल में वो कोई एक्चुअल प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ही जब आप इस हीरोइक जर्नी, इस नैरेटिव को फॉलो करने की कोशिश करोगे, तो आप बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे, बहुत सारे डिसीजंस गलत ले रहे होगे, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे और आप हीरो बनने की कोशिश में रह जाओगे। सो द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ दिस इज योर डीप का रूट। वो क्या है? आपकी क्रेविंग्स एक्सेप्टेंस के लिए, अप्रूवल के लिए। ये जो आप सोच रहे हो ना
कि बस एक बार 50 लोग एक साथ बोल दें कि मान गए इसे। आपने उसी के ऊपर काम करना है, आपने उसे कंट्रोल करना है। एक बार खुद आप अपने आप को अंदर से मान जाओ तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाकी लोग सारे मिलकर बोलेंगे कि मान गए इसे, वरना आप एक ऐसे टारगेट का पीछा करते रहोगे जिस टारगेट को आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे और आपकी पूरी जिंदगी इस हीरो बनने में निकल जाएगी और आप कभी हीरो बन नहीं पाओगे, आप अपनी कभी हीरोइक स्टोरी जनरेट कर नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या ये है कि आप अपनी हीरोइक स्टोरी कभी जनरेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। इसलिए मैं आपको 2 स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं जिससे आप एक्चुअल में अपनी हीरोइक जर्नी क्रिएट कर सकते हो। बाकी लोग भी आपके बारे में काफी स्टोरीज सुनाएंगे। वो विधि क्या है? इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। आप खुद अपनी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश मत करो। दिस इज स्टेप नंबर 1। और दूसरा स्टेप है लॉजिकल स्टेप्स लेने की कोशिश करो अपनी जर्नी में टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। आपकी बहुत सारी स्टेप्स होंगी, उन सारी की सारी स्टेप्स को लॉजिकल तरीके से लेने की कोशिश करो। हर अगले दिन, हर अगले पॉइंट पर क्या नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होनी चाहिए, आप उससे लो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्रेविंग फॉर एक्सेप्टेंस या फिर अप्रूवल आपको क्या करने के लिए बोल रही है। आप उसे इग्नोर करो और लॉजिकल स्टेप लो। और जब आप ऐसा करोगे तो एक दिन आप सक्सेसफुल बन जाओगे और कोई दूसरा इंसान जब आपके बारे में बात करेगा तो वो ऐसे ही बात करेगा जैसे आप कोई हीरो हो और आपकी हीरोइक स्टोरी जनरेट हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके आसपास किसी इंसान को जो कि जिसके दिमाग में कोई हीरो नैरेटिव है उसकी हेल्प कर सकता है तो प्लीज इस वीडियो को उस इंसान के साथ में शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए।